हाँ हाँ, द रॉक से बड़ा रिटर्न बेली का। अबे सीधा सीधा बोलना, तूने वीडियो बनाई है ताकि बेली की तारीफ कर सके। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मन में थॉट्स मत लाया करो। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड आज हम देखने वाले हैं ऐसे रिटर्न्स को जो कि अपेरेंटली द रॉक से ज़्यादा बड़े रिटर्न साबित हो सकते हैं WWE के अंदर, जो कि आगे हमें देखने को अगर मिले तो। ऑफ कोर्स आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एक दो रिटर्न हम छोड़ने वाले हैं। लेट्स रिव्यू कि एक्चुअली में इसमें कितना ट्रूथ है एंड डू आई थिंक कि वो बड़े रिटर्न साबित होंगे। डेफिनेटली कमेंट्स में आप इनमें से सिर्फ एक ऐसा रिटर्न लिख के बताना, या फिर इसके अलावा जो कि आपको लगता है कि द रॉक से बड़ा रिटर्न साबित होगा। जिसकी शुरुआत ही हम करेंगे डीन एम्ब्रोस से। ओके, आई थिंक डीन एम्ब्रोस इज अ फेयर नेम आई बिलीव, बट एट द सेम टाइम अभी तो हमें सिर्फ ये कंपेयर करना है कि द रॉक से बड़ा होगा या नहीं, बिकॉज अभी द रॉक के ऊपर ही टाइटल है और द रॉक से कंपेयर ना करेंगे तो फिर कैसा चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो हमें मानना पड़ेगा कि व्हेनेवर द रॉक कम्स कुछ तो होता ही है भयंकर वाला। लास्ट टाइम स्मैकडाउन में जब हमें देखने को मिले थे तो भाई व्यूअरशिप भी काफ़ी 4 मिलियन के आसपास आई थी, राइट। बट आई डोंट नो कि वो द रॉक की वजह से आई थी या वो प्रीमियर वगैरह था इसकी वजह से आई थी। But either ways, when The Rock is on TV, people actually don't change the channel. मतलब वो अगर FTV पे तो FTV पे रहने वाला है। I'm just kidding. बट हाँ, डीन एम्ब्रोस इज अ बिग नेम आई बिलीव। या फिर मैं ये कहूँगा कि आप बस उस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि कोडी रोड्स जो कि लिटरली WWE के अंदर उतने बड़े स्टार नहीं थे जितने डीन एम्ब्रोस बन गए थे, वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। बावजूद इसके कोडी रोड्स ऑल एलीट रेसलिंग में गए, वहाँ पर भी चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन जब वो आए उन्हें कितना बड़ा रिएक्शन मिला। नाउ जस्ट इमेजिन द शील्ड का वन ऑफ द वाइटल पॉइंट डीन एम्ब्रोस अगर दोबारा से WWE के अंदर आता है, देयर इज अ डेफिनेटली अ बिग चांस कि वो द रॉक से बड़ा रिटर्न साबित हो सकता है। एंड ये प्रूव किया है लाइक रिसेंट के ईयर्स में कि जरूरी नहीं है कि आपको लेजेंड होना ही जरूरी है आपको आइकॉनिक रिटर्न बनाने के लिए। आप एक नए सुपरस्टार भी हो या फिर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो तो भी आप बड़ा रिटर्न क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कोडी रोड्स के केस ने किया था कि हाँ भैया लोग उसको एज के रिटर्न से कंपेयर करने लग गए थे। सो दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आई थिंक डीन एम्ब्रोस इज अ ग्रेट चॉइस। आई थिंक वो द रॉक से बड़ा रिटर्न साबित हो सकता है। नेक्स्ट सुपरस्टार इज द फील्ड ब्रे वाइट। एज यूजुअल मैंने कहा था क्या कि द फील्ड का नाम अब हर जगह आने वाला है। नो मैटर आप कोई भी वीडियो बना लो, कोई भी टाइटल उठा लो, द फील्ड का अगर हमें जब तक पता नहीं चलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिटर्न हो गए, सरप्राइज हो गए, शॉकर्स हो गए, सब लिस्ट में द फील्ड का नाम रहने वाला है फॉर वेरी वैलिड रीजन। जिस तरह से उन्होंने छोड़ा था लाइक लास्ट 2 ईयर्स में उन्होंने जो काम किया था दैट इज वेरी कमेंडेबल। एंड टू से कि हाँ भैया ये बंदा अचानक से कहाँ गायब हो गया, ये तो बहुत लोगों के मन में सवाल होगा। एंड वो सवाल और वो जो जिज्ञासा आई थिंक जब द फील्ड रिटर्न होगा वो अपने आप रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ द फील्ड को इस लिस्ट में क्यों रखा गया होगा। हाउएवर अगर मेरे को द रॉक से कंपेयर करना हो, आई वुड थिंक कि शायद से ब्रे वाइट को उतना बड़ा रिएक्शन नहीं मिलेगा जितना द रॉक को मिल सकता है। दैट इज माई थिंकिंग एट लीस्ट। बट हाँ, अगर यही ब्रे वाइट मान लो अगर 3-4 साल तक होल्ड कर गए और फिर रिटर्न होता है, देन आई थिंक मैं सोच सकता हूँ कि हाँ उतना बड़ा रिएक्शन मिलेगा। अदरवाइज अभी के लिए आई पर्सनली डोंट थिंक सो। अगला सुपरस्टार है CM Punk। ये बेबी व्हाई नॉट। हाउ अबाउट अनदर ऑल एलीट रेसलिंग सुपरस्टार, बट WWE मेड CM Punk फेमस। आपको कोई कितना ही बोला दे कि नहीं 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 ROH ने फेमस किया था, ऐसे ऐसे मत आया करो किसी की भी बातों में, ठीक है ना। बट हाँ, CM Punk का जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में रन है काफ़ी ढीला रहा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था बट इंजरी ने सब कुछ काम तमाम कर दिया, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोडी रोड्स ने किया, उनके वहाँ पे CM Punk ने कर दिया। हाँ, पता नहीं हर जगह इंजरी का क्या स्कोप चल रहा है कि सबको मारे जा रहा है जो भी अच्छा काम। भाई इसीलिए मेरे को रोमन रेंज पसंद आ गया। जैसे ही रोमन रेंज को सुगंध आ जाती है ना कि अच्छा इंजरी का माहौल है, गायब होना पड़ेगा, भाई बहुत चालू है। एंड आई थिंक ये होना भी चाहिए। अगर आपको अपने आप को बचाना है तो ऐसे टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे। बट एनीवेज CM Punk लाइक जो रिएक्शन मिला ऑल एलीट रेसलिंग में, मैं तो ये कहूँगा कि खैर वो उतना स्पेशल भी नहीं था, बट एट द सेम टाइम जितनी ऑडियंस ऑल एलीट रेसलिंग की थी, जितना हार्डकोर हेटर्ड फैला दिया था CM Punk ने WWE के अगेंस्ट, उस हिसाब का तो रिएक्शन CM Punk को डेफिनेटली बहुत तगड़ा मिला था। बट अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर वो ना होता तो शायद CM Punk को बहुत बड़ा रिएक्शन मिलता। बट ये अब सब जो चीज़ें हुई है, स्पेशली अब जो CM Punk के बॉचेस ट्रेंड हुए हैं, अभी शायद मेरे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि उन्हें द रॉक जैसा रिएक्शन मिलेगा WWE के अंदर। बट हाँ,
अगर वो ऑल एलीट रेसलिंग से जाने से पहले वहाँ पर थोड़ा कुछ कुछ अच्छे नोट पर एंड करें और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए, देन आई थिंक आई कैन से कि शायद से सीएम पंक को बड़ा रिएक्शन मिलेगा। बट मैं इतना ऑफ कोर्स ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं आते और डायरेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू में आते विदाउट डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज, तो बहुत इजीली द रॉक से बड़ा रिएक्शन मिलने वाला था, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। एंड फाइनल सुपरस्टार इन्होंने रखा है वेरी सरप्राइजिंग एंड दैट इज साशा बैंक्स। नाउ रिसेंट में भी क्या है, अभी क्या आजकल है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट जो लाइक साशा बैंक्स इज डेफिनेटली अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू, तो वो जो नैरेटिव है आई थिंक वो लोगों को बहुत पसंद आता है, बिकॉज जब भी आप बड़ी कंपनी के अगेंस्ट जाते हो तो लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं। साशा बैंक्स को वो सपोर्ट मिल रहा है, आई थिंक फॉर दैट रीजन आई कैन से कि हाँ रिएक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, बट वो ज़्यादा सस्टेनेबल तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। आई मीन आप जलीना वेगा का केस मेरे को हर बार याद आता है, कैसे उसके ट्वीट पर 1 लाख लाइक्स थे जैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट में गई, और जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू में ज्वाइन कर ली तो बस फिर सब लोग पलट गए। तो वैसे ही मेरे को साशा बैंक्स के केस में भी लगता है। और रही बात रिटर्न की, तो देखो मैं ये कहूँगा कि साशा बैंक्स ने रिसेंट में इतनी रिटर्न करी है कि अगर एक और रिटर्न हो गई ना तो लोग उतना नोटिस थोड़ी करेंगे, वो कहेंगे हाँ भाई रिटर्न तो होना ही था, इतने टाइम से मिसिंग थी, कितना बेचारी बाहर रहेगी। हर बार का रिटर्न का 3-4 महीने का कोटा है, इस बार का भी कोटा पूरा हो चुका है। बट अभी के लिए तो सैड न्यूज़ तो यही है आई थिंक साशा बैंक्स इज नॉट रिटर्निंग। बट अगर मेरे को इनमें से डेफिनेटली अगर मैं चाहूँगा कि कौन कौन रिटर्न करना चाहिए इन ऑर्डर, नंबर 1 पे तो डेफिनेटली मैं टीन एम्ब्रोस को रखूंगा, नंबर 2 पर सीएम पंक को रखने वाला हूँ, नंबर 3 पर ब्रे वाइट को, नंबर 4 पर साशा बैंक्स को। ये मेरा ऑर्डर रहेगा जिस ऑर्डर में मैं चाहता हूँ कि ये लोग रिटर्न करें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। नाउ डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपना एक ऐसा सुपरस्टार लिख के बताओ जो कि आपको लगता है कि द रॉक से बड़ा रिएक्शन गैदर करने में या फिर द रॉक से बड़ा रिटर्न साबित हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।